What is empirical formula? Empirical formula, it is the simplest form of a molecular formula. It is the simplest form of a molecular formula. Means it's the simplest form of a molecular formula. Means let it be C6H12O6. It is the formula for glucose or fructose. C6H12O6. It is the formula for glucose or fructose. ग्लूकोज ग्लूकोज अरे नहीं सर ग्लूकोज मु कहूची इट इज फॉर्मूला फॉर बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला है. ठीक है. I was just providing you the data. ठीक है. I was not asking. ठीक है. तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के लिए यही फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना होगा ना, पूरा का पूरा 6 में काट दो. CH2O. This one is the empirical formula. CH2O is the empirical formula. C6H12O6 is the molecular formula. ठीक है. So finally I can write. सर C12H22O11 टा कहाँ रहा? See? Sugar. That is actually the sucrose. सेटा डाइसैकेराइड फॉर्म. सेटा डाइसैकेराइड फॉर्म. हमें टीटा मु मोनोसैकेराइड लिखी छला. एइथरे ही अछि तमरो एई +2 रे अछि मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड मु कहिबी हला. फर्स्ट ईयर रो बायोमोलिक्यूल चैप्टर इन द बायोलॉजी अछि. सेकंड ईयर बायोमोलिक्यूल चैप्टर इन द केमिस्ट्री हला. बायोमोलिक्यूल चैप्टर टा फर्स्ट ईयर रे बायोलॉजी रे अछि. सेकंड ईयर सेटा केमिस्ट्री रे अछि हला. तो मु दीटा तो मु सेकंड ईयर केमिस्ट्री रे कहबी बायोमोलिक्यूल चैप्टर रे. बट तमे जानिबो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड अलगा अलगा फॉर्म हला. सब जगह अलगा अलगा फॉर्म हला. तो सेटा होची डाइसैकेराइड सुक्रोज हला. तो सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज डिफरेंट टाइप रो अछि. तो दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. 6 गोटे नंबर कॉमन नंबर गोटे मल्टीप्लाई कली कोन एम्पिरिकल फार्मूला. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to common number into empirical formula. Molecular formula is equal to common number into empirical formula. How would they come? हाँ ऋषभ. हाँ C2H4 में आप देख सकते हो. C2H4 में कॉमन नंबर क्या है? 2. C2H4 में कॉमन नंबर क्या है? 2 and CH2 is the empirical formula. CH2 is the empirical formula and common number is the 2. इस केस में C6H6 केस में कॉमन नंबर is 6, empirical formula is C1H1. ठीक है. कुछ इस तरह empirical formula is the simplest form of the molecular formula. ठीक है. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर आप देखोगे C2H4 के केस में ठीक है. अच्छा देखो, आप लोग एक ही केमिस्ट्री का कॉपी बनाओ. ठीक है. क्योंकि नोट्स तो वैसे भी क्लास में अभी मैं मतलब आप 2 कॉपी करना पड़ता था आपको. पहले एक नोट कॉपी, दूसरा आपका रफ कॉपी. ठीक है. लेकिन आप लोग अभी नोट कॉपी मत करो, क्योंकि नोट्स तो मैं वैसे भी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में. ठीक है. एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं परसों तक मैं भेज दूंगा आप लोगों को. ठीक है. तो नोट्स कॉपी और बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट कॉपी मैं आपको वैसे भी ग्रुप में मैं आपको नोट भेज दूंगा. और मुझे पता है कि आप सब नोट नहीं लिखोगे. बेटर यू विल मेक द आप लोग क्या करोगे, प्रिंट आउट निकाल दोगे. ठीक है. प्रिंट आउट निकाल दोगे, नोट्स लिखेंगे. हाँ नोट्स लिखोगे. जो नोट्स लिखना चाहते हो तो यू कैन मेक योर नोट कॉपी. ठीक है. वरना जो नोट्स नहीं लिखना चाहते हो आप लोग एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो नोट का, या फिर मुझसे वो जेरोक्स मुझसे वो कॉपी लेके आप लोग जेरोक्स निकाल सकते हो. ठीक है. उसका जेरोक्स निकाल सकते हो. ठीक है. क्योंकि अभी तो मतलब क्लास में अगर मैं नोट बताऊंगा तो डेफिनेटली आपको टाइम नहीं होगा. ठीक है.
एंड जो सीबीएसई जो कंटिन्यूइंग है वो एनसीईआरटी पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मैंने आपको बताया था आप लोगों को नोट लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करो। जो सीएचएसई के बच्चे हैं वो लोगों को नोट लिखने की जरूरत होता है, तो आप लोग सिंपल प्रिंट आउट निकाल सकते हो या फिर नोट लिख सकते हो। उसके बाद अगर सीबीएसई कंटिन्यूइंग स्टूडेंट विल वांट टू हैव द नोट देन यू कैन मेक इट, ठीक है। लेकिन मैंडेटोरीली क्लास में आप लोगों को, आप दो हो सीबीएसई या फिर आईएससी, दूसरा आपका सीएचएसई। तो सीबीएसई स्टूडेंट आपका एनसीईआरटी मैंडेटोरी, एनसीईआरटी पढ़ना है और क्लास का एक रॉक कॉपी या फिर क्लास कॉपी एक आपको बनाना है। बाकी सीएचएसई नोट कॉपी या फिर नोट कॉपी, नोट बनाओ या फिर नोट का जेरोक्स निकाल दो और एक क्लास कॉपी, ये दोनों बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। और उसके बाद सीबीएसई बच्चों के लिए एक ऑप्शनल है, आप नोट कॉपी बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सीएचएसई स्टूडेंट इधर नोट बनाओ या फिर नोट का जेरोक्स निकालो। और सीएचएसई स्टूडेंट और सीबीएसई दोनों क्लास कॉपी मैंडेटरी है, ठीक है। अब सबके लिए ये दोनों मैंडेटरी है, ठीक है। तो नोट का जेरोक्स अगर आप निकाल दोगे तो बस एक क्लास कॉपी बनाना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बच्चों का तो होगा, ठीक है, सीबीएसई हो या फिर आईएससी हो, ठीक है। अच्छा, आप में से इस साल शायद आईएससी कोई नहीं है, ठीक है, इस साल शायद सब सीबीएसई हो, इस साल आईएससी कोई नहीं है। प्रीवियस ईयर में बहुत बच्चे आईएससी के हैं, ओके। तो फाइनली तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू कॉमन नंबर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू कॉमन नंबर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आप अभी भी देख सकते हो C2H4 का मास कितना होगा। एक कार्बन का मास होता है 12, दो कार्बन का मास होगा 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 और चार हाइड्रोजन का मास होगा 4 दैट इज 28। यहाँ पर कार्बन का मास है 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है प्लस 2, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 14। तो 2 into 14 is equal to 28. So I can also write molar mass is equal to common number, molar mass or molecular mass is equal to common number into empirical formula mass। एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा उसके साथ वही कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर दो, it will give rise to the molar mass, ठीक है। मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के साथ कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर दो, it will give rise to molar mass। एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करो, it will give the molecular formula, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के साथ कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करो, it will give rise to molar mass। कुछ भी आप लोग कर सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी विल गो फॉर कि देखो क्वेश्चन किस तरह दिया जाएगा, ठीक है, इसको क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट डाउन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम सॉल्व करना पड़ेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, इन ए कंपाउंड one component x in a compound one component x is present 50%, is present Sir, in a compound? in a compound one component x in a compound one component x is present 50%, another
component y is present 50%, find out the empirical formula if atomic mass of x is equal to 10, y is equal to 20. x का atomic mass है 10, y का atomic mass है 20. ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो. तो उसके लिए अगर परसेंटेज दिया गया होगा और एटॉमिक मास दिया गया होगा और पूछा होगा कि फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आप लोगों को पहले क्या करना है कि पहले कॉपी को हॉरिजॉन्टल करना है. पहले कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके खत्म हो गया. कॉपी को हॉरिजॉन्टल करना है. ठीक है, मतलब कुछ इस तरह करके लिखना है. ठीक है, एमती करिकी तुमको 6टा कॉलम करिवार अछि. होला, एमती करिकी 6टा कॉलम करिवार अछि. फर्स्ट कॉलम सर y 33 x होगा 66. हैं तो y 33.33 और 66.66. दिस इज द, सर आप सॉल्व कर लो, देखना क्या आएगा. दैट वन इज द, ये आपका जो पढ़ाई वो मैच्योर नहीं हुआ है. ठीक है, देखो एलिमेंट गोटे सर कंपोनेंट x2 y1 कौन सर x2 y1 हाँ ठीक है. गोटे एलिमेंट जरा आईसीएससी से जान जाउथो एलिमेंट एंड गोटे ला परसेंटेज कंपोजिशन. हाँ सर 2-1 हो जाएगा 33 और 66. ओ आपका पढ़ाई मैच्योर नहीं सर. परसेंटेज कंपोजिशन ठीक अच्छी देखो आउटर देखो. Another one is atomic mass, another one is then atomic ratio, which is also known as then RH value. Atomic ratio which is equal simplest ratio, to percentage composition divided by atomic mass. Percentage composition divided by atomic mass is the atomic ratio. Next column is the simple ratio. Simple ratio is the atomic ratio by smallest atomic ratio. Atomic ratio by smallest atomic ratio. Then last is the whole number, nearest whole number. चला, तो 6टा कॉलम करे रची 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट कॉलम रे लिखिबो कोन कोन एलिमेंट. हियर x is one element, another element is y. One element is x, another element is y. Percentage composition 50%. दीदागा 50%. Atomic mass x रो केते देछि 10, y रो केते देछि 20. Atomic ratio is equal to percentage composition by atomic ratio, that is 50 by 10 is equal to 5. 50 by 20 is equal to 2.5. Then simple ratio is equal to atomic ratio divided by smallest atomic ratio. अच्छा, ए दिटा भितरु smallest atomic ratio कोटा 2.5. So that is atomic ratio of x, sorry, simple ratio of x is equal to 5 by 2.5 is equal to कितने 2. Then एठी simple ratio कितना होगा 2.5 by 2.5 is equal to 1. So that is whole number, nearest whole number कितना है 2 by 1. So the element is x is present 2, y is equal to 1. So the empirical formula of the compound is x2 y1. ए जाए किए न बुझी पारी ल
एई जाए एटा जाए कि न बुझ परलो एटा समस्तंकर थिला आई थिंक प्रीवियस ईयर थिला ए जाए कि न बुझी परलो यू शुड आस्क मी आउथरे पचार नले नेक्स्ट क्वेश्चन मु देबी आई विल हैव द आंसर फ्रॉम यू Yes, sir. Next question. कहार भी डाउट नहीं समस्तंकर क्लियर हो गला जदि भी प्रीवियस ईयर थिला जहार डाउट अछि मते पचार मु कहबिनी मु ना कहबिनी त मते प्राइवेटली टेक्स्ट करला मु ना कहबिनी बट या पर क्वेश्चन आंसर मु समस्त को पचारी ओके वेरी नाइस चलो क्वेश्चन लिखो इन ए हाइड्रोकार्बन 92.3% सर कितने परसेंट 92.3% is carbon गोटे हाइड्रोकार्बन रे 92.3% is carbon and 7.7% is hydrogen बाहर करो एम्पिरिकल फार्मूला सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे कंपाउंड रे 92.3% अछि कार्बन 7.7% अछि हाइड्रोजन गोटे कंपाउंड रे 92.3% अछि कार्बन 7.7% अछि हाइड्रोजन तो फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला in a compound 92.3% is carbon 7.7% is hydrogen find out the empirical formula